हेलो स्टूडेंट्स, देखिएगा बेटा, आज अपन को पढ़ना है प्रश्नावली 7i और 7j के डाउट सवाल। यानी कि ये डाउट क्लास है कि 7i में जो डाउट आए हों 7j में। कुछ बच्चों ने कहा कि सर 7i के हमसे सब बन गए, और एक बच्चे ने पूछा है बस, अंकिता ठाकुर ने, कि सर 7i का एग्जाम्पल थर्ड बता दीजिएगा, उसमें डाउट है। चलिए बेटा, हम एग्जाम्पल थर्ड और बता देते हैं और 7i फिनिश हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों ने सारे एग्जाम्पल भी कर लिए और सारे सवाल भी कर लिए। यहाँ पर 7i का सवाल बताते हैं, फिर आते हैं 7j पर। और 7a के 8 सवाल पूछे हुए हैं बच्चों ने डाउट में, और बाकी बच्चों ने कर लिए हैं। जो नहीं करते हैं बेटा, सवाल ध्यान रखिए, वो साथ साथ में करते जाओ, क्योंकि मैथमेटिक्स बहुत बड़ी है तो रिपीट होने की संभावना बहुत कम है ना। आप ये मत सोचो कि हम मोबाइल पे आप ज्यादा बेटर पढ़ पा रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको समझाने के लिए जितना हमसे एफर्ट बनता है वो भी कर रहे हैं, और साथ में आपके डाउट सवाल भी सॉल्व करवा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा सवाल घर पे करेंगे, और जो नहीं बनते तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि सर अगला वीडियो जब डालो तो उसमें ये सवाल और फिर से समझा देना, तो हम बता देते हैं आपको, है ना। चलिए उदाहरण इसका देखते हैं बेटा। उसमें उदाहरण जब लिखा है वहां पर नहीं लिख पाए वो कि यदि y बराबर इतना हो, नहीं भी देते वो y बराबर, तो अपन मान लेते कि y बराबर इतना है। आया समझ में? तो यहाँ पर देखिएगा सॉल्यूशन में क्या लिखना है। सॉल्यूशन में लिखना है, चूंकि पहली बात तो दिया हुआ है और नहीं दिया है, मिसप्रिंट हो गया वहां, तो लिखोगे माना y बराबर कितना, आप कहोगे सर e की पावर x, फिर क्या है प्लस x के बाजू में लगा है, प्लस किसके बाजू में लगा है, x के, फिर वहां पर क्या लिखा है e, और फिर उसकी पावर में क्या लिखा x, जो पावर में लिखा है उसके बाजू में फिर प्लस लगा है, फिर उसके बाजू में केवल e लिखा है, लेकिन फिर उसकी पावर में कितना है x, फिर क्या लगा है प्लस। ऐसे कहानी कहां तक चली गई, इंफिनिटी तक। बेटा देखो, यहां से 3 चीजें निकाल लो। आप कहोगे e की पावर x और प्लस निकाल लें, तो जितना पार्ट ये बच गया है, देखो ये क्या बच गया, e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x, इतना बच गया। ये भी तो y के जैसा दिखेगा, y के जैसा दिखेगा। तो यहां पर देखिएगा आप क्या लिखोगे, अतः बोलो बेटा क्या आ जाएगा, हेंस y इक्वल टू e की पावर x। आया समझ में? और प्लस इतना बचा लिया, और बाकी का जो ये पार्ट बच जाएगा ये खुद का के जैसा दिखेगा, y के जैसा। उसको अलग कहीं लिख कर देखो तो वो किसके जैसा दिखेगा, y के, तो उसकी जगह क्या चिपका दो, y चिपका दो। देखो बाजू में चिपका दिया, x प्लस y बनेगा। ये नीचे कैसे उतरेगा, आप कहोगे सर दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिएगा। बिल्कुल, यहाँ लिखेंगे दोनों, या आपको नहीं लेना लॉग तो बिना लॉग के भी कर सकते हैं आप, बिना लॉग के भी आसान पड़ता है। चलिए बिना लॉग के ही करते हैं। कितनी बार करना है, तो देखो dy अपॉन dx प्रूव करना है, मतलब कितने अवकलज तक करना है, प्रथम अवकलज तक करना है, तो dy अपॉन dx मतलब एक बार करना है। तो क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए बेटा क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इस y का क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर dy अपॉन dx हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, dy अपॉन dx हो गया, बराबर। इसका करोगे जब तो e की पावर पूरा आपके इतने कोष्टक की जगह क्या दिख रहा है, x, तो e की पावर x का तो आप कहोगे e की पावर x ज्यों कहते हो। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x कितना है आज हमारा, x प्लस y, तो e की पावर x का जितना होता है, e की पावर में कुछ लिखा हो उसका ज्यों कहते हो जाता है। लेकिन वापस किसका होता है बेटा, d अपॉन dx, और काय में लिखते हो, कोष्टक में। किसका होगा, आप कहोगे x प्लस y का होगा सर। बिल्कुल x प्लस y का, यहाँ पर हम ये ब्रैकेट लगा देते हैं, चाहो तो मीडियम भी लगा सकते, मैंने ये लगा दिया, बनेगा। चलिए फिर से बोलिएगा, dy अपॉन dx। देखो e की पावर का यहाँ पर कुछ भी लिखा हो ज्यों कहते हो आ जाता है, लेकिन वापस किसका होता है, अगर e की पावर में कुछ और लिखा हो x की जगह तो उसका वापस होता है। चलिए इधर क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस y आएगा ना बेटा, इनटू, चलो इसका देखो x का क्या हो जाएगा, x का होगा कि y का, आप कहोगे दोनों का होगा। फर्स्ट सेकंड नहीं मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि गुणा में नहीं है, काय में है, प्लस में, तो सीधे सीधे हल हो जाएंगे। x का कितना हो जाएगा 1, और y का कितना हो जाएगा dy अपॉन dx। आया समझ में? चलिए गुणा कर लो इसका अंदर,
क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स प्लस वाई का 1 में होगा, सो ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई की पावर एक्स प्लस वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स में होगा, तो ई की पावर में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई और इंटू में क्या आ जाएगा बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स। आया समझ में? चलिए बेटा देखो y बराबर कितना है, e की पावर x प्लस वाई, इसका नाम देना चाहो तो समीकरण नंबर 1, यहां लिख दोगे कैसे, समीकरण 1 से बनेगा। आप कहोगे क्या लिखेंगे बेटा, e की पावर x प्लस वाई की जगह क्या चिपका दोगे, y, देखो e की पावर x प्लस वाई की जगह इधर y आ जाएगा और e की पावर x प्लस वाई बराबर भी क्या आ जाएगा, y, तो इसकी जगह पूरे की जगह y, इसकी जगह y, तो यहाँ पर y इंटू क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, साफ करते हैं इसको। चल क्या हो जाएगा, बोलिए आगे, इधर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, आएगा ना बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, बोलिएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा बेटा, y, और इधर क्या आ जाएगा प्लस, और ये पूरा इतना क्या है, ये भी तो y है ना, सवाल y दिया था, अपन ने y माना था इक्वेशन फर्स्ट जहां, और इनटू में क्या लिखा हुआ है, डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा। चलिए साफ करते हैं इसे बेटा, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स इसके पास है, इसके पास है, इन दोनों को एक तरफ कर लो, तो इसको उठा के यहाँ ले आओ, क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स पहले से बैठा है, ये इधर आके काय का हो जाएगा, माइनस का, माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर में केवल क्या बच जाएगा, वाई, ये वाला वाई बस बच गया, ये कहाँ आ जाएगा, इधर। चलो दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या बच जाएगा इधर 1, इधर बच जाएगा माइनस में वाई, और इनटू में क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बनेगा, और बराबर में कितना है, वाई। चलिए बेटा अंतिम पड़ाव है इसका सवाल का, ये कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, तो क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, बोलिएगा ऊपर कितना बेटा, वाई, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 माइनस वाई। आया समझ में? इसको लिखना हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था, यह अंकिता ने पूछा था, यही सिद्ध करना था बेटा। सब सरल सवाल था, पता नहीं आपको कहाँ डाउट आ गया था, फिर भी आप पूछते हो तो हमें, हमारा काम है बताना, तो हमने बता दिया, बनेगा। चलिए उम्मीद करते हैं आपसे बनेगा, और भी अगर आता है डाउट तो फिर से पूछ सकते हैं। साफ करते हैं इसको। अब बेटा किसके सवाल आ जाएंगे, 7J के। 7J का जो सवाल पूछे हैं, देर ना करते हुए सीधे फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बेटा अपने पास टाइम की कमी होती है, क्योंकि इतने टाइम लिमिट में ही हमें वीडियो पूरा कंप्लीट करना होता है, तो आप थोड़ा उसको समझिए और साथ साथ में ही हल करते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी, आप फटाफट हमारे साथ साथ में हल कर पाएंगे, है ना। आप बस किसी भी दिन का ब्रेक नहीं देना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करना कि मैथ्स की क्लास भी रेगुलर आती रहे, और कभी कहीं काम से जाना पड़ता है तो ही गैप होता है, अन्यथा नहीं हो, ठीक है ना। चलिए अपन अब क्या पर आते हैं, 7J पर। क्या पर आते हैं बेटा, 7J। इस 7J प्रश्नावली के सवालों में देखिएगा, इसमें जो सबसे पहले सवाल पूछा है वो पूछा है 8वें नंबर का। 8वें नंबर का सवाल पूछा हुआ है सुमन ठाकुर ने। किसने पूछा, सुमन ठाकुर ने। तो बता देते हैं हम 8वां, उसके बाद आते हैं फिर, उसके बाद बाकी बच्चों ने और कोई सवाल नहीं पूछे, सीधा आ गए 15वें पर। 15वां सवाल दो लोगों ने पूछा। 15वां सवाल पूछा है आरती पटेल ने और प्रियंका रजक ने। तो 15 वही बता दे रहे बेटा, पहले 8वां बताते हैं, फिर कौन सा बता देंगे, 15वां। तो आते हैं 8वें सवाल पर। 8वां सवाल बेटा मोस्ट IMP सवाल है, आप इंपोर्टेंट टिक करिएगा। जितने बच्चे हैं सबके सब क्या टिक करिए इसको, इंपोर्टेंट, क्योंकि बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आने के लिहाज से सबसे बेहतरीन सवालों में से है। तो इसका कौन सा बताते हैं, 7J का 8वां सवाल बता देते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8, है ना। इसमें पूछा हुआ है, देखना बेटा यहाँ दो प्रकार के सवाल मिलेंगे। एक सवाल में y को हल करते जाओगे तो अपने आप जो प्रूव करना है वो प्रूव हो जाता है। अच्छे से सुनना, कितने प्रकार के मिलेंगे, दो, फर्स्ट टाइप के और सेकंड टाइप के। फर्स्ट टाइप के सवालों में भी y दिया होगा और इसमें भी y दिया होगा। इसमें क्या होगा बेटा,
y को जब सॉल्व करते जाओगे तो लास्ट में आपका जो आंसर आता है उसमें ही प्रूव हो जाता है। अच्छे से समझना, y का आपने क्या निकाला, dy अपॉन dx, फिर आपने फिर उसको तो y को जो सॉल्व करते हैं तो अंत में हमारा आंसर आ जाता है। और एक सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें y का पहले क्या निकलेगा, dy अपॉन dx, फिर क्या निकलेगा डी स्क्वायर y अपॉन dx, और उसका यहाँ पर LHS होगा और क्या होगा RHS। तो वहां क्या करना पड़ेगा, इसका मान, y का मान और इसका मान, तीनों के मान उठा के कहां रखोगे, LHS में, तो अपने आप क्या प्रूव हो जाएगा, RHS। ऐसे कुछ सवाल मिलेंगे और कुछ सवाल ऐसे मिलेंगे जिनमें y को हल करते जाओगे तो अंत में जो प्रूव करना है वो सीधा सीधा मिल जाएगा, उसमें मान वान उठा के LHS में नहीं रखने पड़ेंगे, वहां खुद ही LHS आ जाएगा और खुद ही RHS अपने आप आ जाएगा। इसको सॉल्व करते जाइए, अपने आप आपका अंत में क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। जबकि इन सवालों में डायरेक्ट आंसर नहीं आता। यहाँ y का क्या निकलेगा, dy अपॉन dx, फिर क्या निकलेगा डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ऐसे आएंगे। फिर इन तीनों के मान उठा के कहां रखोगे, LHS में, तब जाके आपको क्या मिल पाएगा, RHS। तो समझिएगा 7J प्रश्नावली कितने पार्ट में है, 2 पार्ट में। एक इस टाइप के मिलेंगे जिनमें अपने आप प्रूव हो जाएगा LHS बराबर RHS, कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें LHS में वैल्यू रखनी पड़ेगी, मान रखने पड़ेंगे, तब जाके आपका RHS प्रूव हो पाएगा। ये बात सुनना बहुत ज्यादा जरूरी था। आया समझ में? चलिए तो हम आते हैं देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर का पर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, यदि y इक्वल टू a इंटू e की पावर mx प्लस b इंटू e की पावर nx, b इंटू e की पावर में कितना है, nx। कह रहे इतना हो तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने में दिया है उन्होंने डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन। इस सवाल को देखना, आपके सारे सवालों के जितने डाउट हैं सब के सब इसी में क्लियर हो जाएंगे, और सब कुछ बहुत तरीके से देखना। बेटा ये वाला सवाल आप कहोगे ये कैसे पता चलेगा सर कि इसमें dy अपॉन dx के मान वगैरह उठा के रखने पड़ेंगे कि नहीं। बेटा आप तो y को सॉल्व करते जाओ, आंसर आ जाए सीधा सीधा तो समझ जाइए टाइप 1 का है। और आंसर सीधा सीधा ना आए तो आपको इसका क्या ले लेना, LHS, और इसमें डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान रख देना और dy अपॉन dx का मान रख देना। ध्यान रखना ऐसा ही कंसेप्ट लगेगा आपके 18वें सवाल में, जिनमें आपको इनके मान उठा के कहां रखने पड़ेंगे, LHS में, तब जाके आपका बराबर में क्या प्रूव होगा, 0। आया समझ में? यहां y को सॉल्व करते हुए सीधे आंसर नहीं आएगा। आया समझ में? तो ऐसा ही सवाल रहेगा 8वें के जैसा 18वां, और शायद 19वां भी ऐसे ही है। 8वें के जैसे 18वां है और 18वां और नहीं 19वें में तो सीधा सीधा आ जाएगा। तो 8वां और 18वां एक जैसे, 8वां और 18वां। चलिएगा करें बेटा इसको प्रूव। लिखेंगे सॉल्यूशन में पहले y बताइए कितना आ जाए, कितना दिया है, y इक्वल टू a इंटू e की पावर में कितना mx प्लस b इंटू e की पावर में nx। इंटू हम इसलिए लगा लेते ताकि हमको थोड़ा इजी दिखने लगे। कुछ बच्चे तो सीधा सीधा a e की पावर mx ऐसे पढ़ते जाते तो वो फिर उतना मजा नहीं आता उसमें। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, फर्स्ट समीकरण 1 के दोनों पक्षों का अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा ये, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। क्या होता बेटा, इसमें टाइम वेस्ट होता है बार बार लिखने में, आप लोग खुद लिखा करो ये दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। अच्छा y1 और y2 में तो नहीं दिया, y डैश और y डबल डैश में तो नहीं दिया, बल्कि क्या में दिया है, dy अपॉन dx में। तो कहां तक निकालना पड़ेगा, आप कहोगे सबसे बड़ा अवकलज कौन सा मिला है, द्वितीय, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तक निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं, चलिए इसका कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छे से सुनना, ए क्या है बेटा, कांस्टेंट, ई की पावर में कुछ भी होता है तो उसका ज्यों का त्यों आ जाता है, और वापस से mx का होगा, ई की पावर में कितना है mx, उसका होगा mx का, तो m बाहर आ जाएगा और x का कितना हो जाएगा 1, तो केवल हमने क्या लिख दिया m। आया समझ में? प्लस इसका करोगे तो कौन बाहर आ जाएगा, b। अब बताओ, e की पावर nx का ज्यों का त्यों e की पावर nx, लेकिन वापस किसका होगा, nx का, तो nx का कितना आ जाएगा, n अकेला आ जाएगा, क्योंकि x का तो 1 हो जाता है। आया समझ में? चलिए
तो यहां पर एक बार इसको फिर से अच्छे से लिख लीजिएगा, dy अपॉन dx बराबर a और m साथ में आ जाएंगे, a और m, और यहां पर e की पावर में क्या आ जाएगा mx प्लस b साथ में आ जाएगा, और कौन साथ में आ जाएगा n इंटू e की पावर में क्या आ जाएगा nx। इसका नाम दे देना समीकरण नंबर कौन सा बेटा 2। अब क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का पुनः दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए कर दें। इसका वापस क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, इधर क्या हो जाएगा बेटा, आप कहोगे सर a भी कांस्टेंट है और m भी कांस्टेंट है, बिल्कुल, और e की पावर mx का क्या हो जाएगा, ज्यों कहते हो e की पावर mx, वापस से किसका होगा mx का, तो mx का कितना आ जाएगा m प्लस का चिन्ह, b और n क्या है दोनों कांस्टेंट, e की पावर nx का क्या हो जाएगा e की पावर nx, वापस से किसका होगा nx का वापस होगा, तो कितना आ जाएगा n आ जाएगा, क्योंकि x का 1 हो जाता है। बोलिएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर ए एम, और ये m और आ जाएगा, सो a और m का क्या हो जाएगा बेटा वर्ग हो जाएगा ना, m का जब m में गुणा होगा सो वर्ग, और e की पावर में क्या बैठा है उससे तो बोलना ही नहीं है, e की पावर mx ज्यों करते हो प्लस, बोलो b n का n में होगा सो क्या आ जाएगा n स्क्वायर, और इन 2 में क्या आ जाएगा e की पावर में nx बनेगा। इसका नाम दे देना समीकरण नंबर कौन सा 3। क्या जो हमें प्रूव करना था, अच्छे से सुनना, क्या जो हमें प्रूव करना था वो मिल गया, नहीं मिला बेटा, m प्लस n तो कहीं दिख भी नहीं रहा, m n y भी कहीं नहीं दिख रहा, और इसमें तो y आ रहा है, क्या हमारे इसमें y है कहीं, इस प्रूफ में तो क्या दिया है y भी दिया है। ध्यान रखना, इसका मतलब इस सवाल में डायरेक्ट इसको सॉल्व करने पर आंसर नहीं मिलेगा, तब आप कहोगे फिर क्या करें सर, तो बेटा हमें यहां पर y का मान भी रखना होगा, किसमें LHS लोगे तब जाके क्या प्रूव होगा RHS, इतना आप निकाल के रख लेना, फिर इसका क्या लेना LHS, तब अंत में क्या प्रूव होगा RHS, ये खुद ही पता चल जाएगा यहाँ, क्योंकि इस स्टेप पर तो हमें देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा आ गया, इस स्टेप में हमें क्या मिल जाना चाहिए था आंसर, लेकिन मन में क्लिक हुआ कि सर इस आंसर में तो कहीं पर y नहीं है, जबकि प्रूफ में तो y है, इसका मतलब ये सीधा सीधा नहीं आएगा। इन तीनों समीकरणों के मान, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 के मान उठा के एलएचएस में पटकने पड़ेंगे, बनेगा। तो क्या लिखोगे, समीकरण किस किस से, समीकरण 1, 2 व 3 से LHS बायां पक्ष, क्या लिखोगे बायां पक्ष, ये बायां लिमिट नहीं है बेटा, लिमिट नहीं पड़ रही कि LHL लिखने लगे, यहाँ LHS लिखना है, LHL नहीं लिखना, नहीं तो आप सोचो कि छठे में अध्याय में तो ऐसा ही किया, यहाँ LHS लिखना है, मतलब कौन सा पक्ष, बायां पक्ष। बोलिएगा LHS कितना है इसका, LHS है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस में कितना है बेटा m प्लस n, और कितना है dy अपॉन dx, प्लस में कितना है m n y, बनेगा। चाहो तो ये लाइन उठा के कहां लिख सकते हो, इसके नीचे क्या लिखोगे, अब इधर लिख देना, अब जब ये तीनों निकल जाएं उसके बाद क्या लिखना, अब में क्या लिखोगे LHS बराबर इतना है, तीनों के मान उठा के यहां पर पटक दो बेटा, तीनों के मान उठा के, बोलो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान देखो कितना है, तो इसको उठा के रख लो, कितना है a है, m स्क्वायर है, e की पावर में कौन बैठा है mx बैठा है, उसमें लिखना है nx अलग है mx अलग है, प्लस b है, n स्क्वायर है, और e की पावर में कौन है nx है। ये हो गया आपका काय का मान, देखो बड़ी कोष्टक में रख लिया मैंने, हो गया। अब बेटा माइनस में कौन सा चिन्ह लिखा है, माइनस में कौन बैठा है m प्लस n, ये लिखा है माइनस में, मैं वापस से लिखता हूं, जगह की कमी होती है, माइनस m प्लस n
फिर काय का मान रखना है बेटा, आप कहोगे dy अपॉन dx का, बोलो कितना है, कोष्टक में ही रखना, dy अपॉन dx का अगले कोष्टक में आ जाएगा, इनटू के बाद देखो कितना है, तो dy अपॉन dx का कितना है, a m e की पावर में कितना बेटा, mx प्लस, देखो क्या है, अब मैं नीचे लिख दूं, इधर क्या आ जाएगा, इधर से लिखता हूं, है ना, b n e की पावर में कितना बेटा, nx, ये कोष्टक बंद कर दिया। अभी तो हमने इसका मान रखा है, m प्लस एन लिखा है, और इसका रखा, अब काय का रह गया, प्लस, प्लस के बाद कौन है, m और n, सो लिखा m और n। अब बेटा कौन है, y, और y देखो ये वाला y दिख रहा है ना, अब इसका मान रखो, y का कितना है, तो y का फिर कोष्टक में आएगा, कितना आ जाएगा, a e की पावर में mx प्लस b e की पावर में कौन, nx। उम्मीद करते हैं सबको दिख रहा होगा और सबको समझ में भी आया होगा, क्योंकि मैंने इस स्टेप में कुछ भी नहीं किया, केवल डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान रखा, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान रखा, और इधर जाके काय का रखा, वाई का रखा, बस मैंने इतने ही मान रखे हुए हैं। आया समझ में? चलिएगा अब बेटा इस स्टेप के बाद अगला लिखते हैं, साफ करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बोलिए, एलएचएस चल रहा है आपका, तो मैं वापस से इधर एक बार एलएचएस की जिक्र कर देता हूं ऊपर, एलएचएस बराबर, चलिए यहां पर कितना आ जाएगा, बोलिएगा, ए एम स्क्वायर, सॉरी ए एम स्क्वायर ई की पावर में एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर में एन एक्स माइनस, देखो बेटा पहले m का गुणा होगा इस पूरे कोष्टक में, फिर काय का गुणा होगा, n का होगा, तो 4 स्टेप बन जाएंगे, m का इसमें होगा और इसमें होगा, फिर n का इसमें होगा और इसमें होगा। तो एक बार लिख देते हैं, स्टेप बड़ा बनेगा, लेकिन चूंकि अपन यहां तक लिख लेंगे तो चलेगा, है ना। चलिए गुणा ही तो करना है, काय का करना है, m का नहीं करना बेटा, माइनस m का करना है, काय का करना है, माइनस m का। तो जब इसमें करोगे तो m पर क्या आ जाएगा, वर्ग, तो माइनस a हो जाएगा ना, माइनस a, और m का क्या हो जाएगा, वर्ग, क्योंकि माइनस m का गुणा कर रहे हैं, और e की पावर में क्या आ जाएगा, mx, फिर इस माइनस का और m का गुणा काय में करोगे, इसमें, तो आ जाएगा माइनस b, और m आ जाएगा, और n पहले से लिखा है, और e की पावर में क्या आ जाएगा, nx। आया समझ में? फिर देखो इस माइनस का गुणा n में होगा तो माइनस n कहलाएगा, माइनस n का पहले इसमें होगा, सो माइनस a, और देखो यहां पर n का गुणा होगा, सो क्या आ जाएगा, m n, और e की पावर में कौन बैठा है, सो mx बैठा है। फिर बेटा इस माइनस और इस n का गुणा, माइनस n कहलाएगा, माइनस n का गुणा इसमें भी होगा, तो n पर क्या लग जाएगा, वर्ग, तो माइनस b n स्क्वायर, और यहां आएगा e की पावर में nx। आया समझ में? चलिए फिर बेटा प्लस mn का गुणा इसमें होगा, सो क्या आ जाएगा, a m n आ जाएगा, और e की पावर में कौन है, mx, फिर प्लस mn का गुणा इसमें भी होगा, सो क्या आ जाएगा, b m n, और e की पावर में कौन बैठा है, सो nx बैठा, ये आ जाएगा। अब वहां जगह नहीं थी तो इस स्टेप को उसके नीचे लिख दिया, जबकि कहाँ आना था, उसके आगे माइनस से। आया समझ में? अब देखो बेटा जो कट रहे हो उनको काट दो, ए एम स्क्वायर, देखो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ई की पावर एम एक्स, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, देखो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, बी एन स्क्वायर, और एक और लिखा है बी एन स्क्वायर, दिख रहा है ना, ये एक जैसे हैं, और चिन्ह कैसे, एक प्लस का और एक माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, बी माइनस का बी एम एन और ये प्लस का बी एम एन, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
ये माइनस का है और ये प्लस का है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल में क्या आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, और इसके नीचे बराबर में क्या लिख दोगे, 0 तो कौन सा है हमारा RHS, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 के नीचे ही क्या लिख दोगे, RHS, और इधर क्या चल रहा था आपका LHS, LHS बराबर 0, तो यहाँ पर आएगा LHS, और 0 के क्या है, 0 तो हमारा RHS है, तो 0 के नीचे क्या आ जाएगा RHS, LHS बराबर RHS, यहाँ लिखना यही सिद्ध करना था, या फिर रुको यही सिद्ध करना है मत लिखना, इसके नीचे लिख देना LHS बराबर RHS, अतः ये वाला ज्यों का त्यों उतार देना, क्या बोलो, LHS का मान कितना है, d2y/dx² माइनस m प्लस n, और इधर क्या आएगा dy/dx प्लस mn/, और बराबर में देखो, बराबर में RHS कितना है, तो कितना है 0, फिर लिखना यही सिद्ध करना था। आया समझ में, यही सिद्ध करना था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, दिख रहा हो था बड़ा, बस था नहीं, यहाँ तो अपन ने y का मान निकाला, dy/dx का निकाला, और d2y/dx² का निकाला, और ये तीनों मान उठा के कहाँ पटक दिए, LHS में, तो बराबर में क्या आ गया हमारा RHS। कुछ सवालों में ऐसा भी करना पड़ता है, ये टाइप 2 के कहलाए, बनेगा। साफ करते हैं इसे। अगला क्वेश्चन इसी के जैसा कौन सा है बेटा, 18वां क्वेश्चन है, 18वां और बता देते हैं, देख लीजिएगा एक बार। 18वां सवाल पूछा हुआ है फैजान ने, 18वां सवाल पूछा है फैजान ने, बता देते हैं बेटा, देखिएगा 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है आपका, यदि, फिर 15वें पर आते हैं ना, 15वां थोड़ा बड़ा भी है, अच्छा सवाल है, सबसे अच्छा सवाल है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल तो इसका 8वां ही था, है ना। चलिएगा, y दिया है sin, और इधर दिया है sin x, तो कह रहे हैं सिद्ध करो d2y/dx², ये प्रूव करना है, प्लस 10 dy/dx प्लस y cos² x बराबर 0। वो बोल रहा था सर ये 10 नहीं आ रहा, बेटा पहली बात तो y को सॉल्व करोगे तो जे कभी आ ही नहीं सकता, y को सॉल्व करने पर जे कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना, अगर y को सॉल्व अकेला करोगे तो जे नहीं मिलेगा। तो आप कहो क्या करें सर, पहले y निकालो, फिर dy/dx निकालो, फिर दूसरा अवकलज d2y/dx² निकालो, फिर तीनों के मान उठा के काय में पटको, LHS में, तो अपने आप क्या आ जाएगा तुम्हारा RHS आ जाएगा। इन सवालों को ऐसे करना है, आया समझ में फैजान। चलो यहां पर बेटा आपका क्वेश्चन है y है ना, तो यहां पर लिखेंगे, दिया नहीं होता तो लिख लेते माना, अभी तो दिया है, तो क्या आ जाएगा y sin, और कोष्टक में क्या आ जाएगा sin x। आप कहोगे ये दो फंक्शन है, नहीं बेटा ये एक ही फलन है, साइन के लिए पूरा का पूरा उसका एंगल है। इक्वेशन नंबर आ जाएगी फर्स्ट, देखो, और हम तो बढ़िया सा उसे कोष्टक में लिख देते हैं, फिर क्या लिखते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, आप पूरा लिखिए, हम डायरेक्ट कर देते हैं dy/dx बराबर, साइन के बाजू में ये पूरा क्या मान के कर देते हो, x मान के, साइन x का क्या होता था cos x, ऐसे ही साइन यहाँ कुछ भी लिखा हो उसका क्या हो जाता है cos, तो साइन का क्या हो जाएगा cos, अंदर जो लिखा है उससे तो बोलना भी नहीं बनेगा, लेकिन वापस उसका भी हो जाएगा, तो साइन x का वापस होगा तो क्या आ जाएगा cos x, ऐसा डायरेक्ट लिख दीजिएगा कोष्टक में, साइन x का क्या हो जाएगा cos x, तो इनटू में हमने लिख दिया इनटू cos x, ये वाला cos x कैसा है, स्वतंत्र है। देखो साइन x का क्या हो गया, साइन का क्या हो जाता है cos, और उसको ज्यों का त्यों लिख दिया, वापस से किसका होगा साइन x का, तो साइन x का क्या हो जाता है cos x बनेगा। चलिए आप चाहो तो इस cos को कहां लिख लो, आगे लिख लो, अब फिर से कर दोगे, इसका नाम दे देना समीकरण नंबर कौन सा बेटा, दूसरा, समीकरण नंबर दूसरा, हम जमा नहीं रहे, सीधा कर दिया इसको, है ना। फिर लिखोगे पुनः दोनों पक्षों का, पुनः कैसे पता, दो बार करना है क्योंकि इस पर स्क्वायर लगा है,
है ना, ये द्वितीय अवकलज लिखा है इसलिए। पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर बनेगा क्या आ जाएगा इधर, बोलो सभी, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ बेटा दो फलन आ गए, देखो यहाँ दो फलन आ गए, एक जे आ गया और एक जे आ गया, एक को फर्स्ट मान लो एक को सेकंड, इसको फर्स्ट मान लिया तो इसको क्या मान लेंगे, सेकंड। चलिएगा, पहला फलन क्या है, कॉस साइन एक्स, पहला फलन। दूसरे का अवकलन इंटू कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, तो कोष्टक में लिखना क्या, माइनस साइन एक्स, क्योंकि इंटू में है, काय में है, गुणा में, लेकिन आया काय में है, माइनस। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन कॉस एक्स जो कहते हो इंटू में पहले का अवकलन क्या हो जाएगा, देखो कॉस का क्या होता है, आप कहोगे सर माइनस साइन और अंदर क्या है बैठा है, तो यहाँ पर हम बिग ब्रैकेट लगा देते हैं, इसके इंटू में इधर लिखना था, है ना। कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का होगा माइनस साइन और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन एक्स। और ये मत कहना साइन से साइन कट गया, क्योंकि इनवर्स नहीं है, इन पर कटेगा हटेगा कुछ नहीं, और वापस से काय का होगा, साइन एक्स का, तो इंटू में क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, इंटू में क्या आ जाएगा बेटा, कॉस एक्स। ये देखो ये लिख दिया कॉस एक्स, बिग ब्रैकेट क्या हो गया, क्लोज। चलिए एक बार इसको जमा के लिख लीजिएगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन किया, तो पहला क्या है, कॉस साइन एक्स, तो कॉस का क्या हो गया, माइनस साइन साइन एक्स, वो वापस से साइन एक्स का होगा तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। आया समझ में। चलिए ये माइनस कहाँ लिख देना आगे, तो आ जाएगा माइनस साइन इंटू सॉरी माइनस साइन एक्स और इंटू में क्या आ जाएगा, कॉस साइन एक्स। आया समझ में। चलिए ये माइनस इसके गुणा में है, इसलिए कहाँ आ जाएगा बेटा, आगे, और इस कॉस एक्स को आगे ही लिखा रहने दो, कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स भी स्वतंत्र है ये वाला, तो कॉस आगे आके क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, और इसको वापस कहाँ लिख लेंगे, इनटू में, बोलो क्या आ जाएगा, साइन साइन एक्स। आया समझ में। आप कहोगे ये माइनस कहाँ गया, ये आगे चला गया, इसलिए प्लस का क्या हो गया, माइनस। इधर आ जाएगी इक्वेशन नंबर कौन सी बेटा, थर्ड, ये आ जाएगा समीकरण 3, समीकरण 3। अब क्या लिखोगे, चूंकि LHL बराबर, देखो हमारा जो प्रूव करना है उसमें तो y बैठा है और y तो इसमें आया ही नहीं है कहीं, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें हमें मान रखने पड़ेंगे, ये डायरेक्ट y को हल करने पर आंसर नहीं मिलेगा। आया समझ में। ये कैसे पता चलता है कि कब ये करना है, कब वो वाली विधि पहले टाइप है कि दूसरे टाइप, बेटा अपन y को सॉल्व कर रहे डायरेक्ट आंसर मिल जाए, LHS भी मिल जाए RHS, तो वो पहली विधि का है। और अगर नहीं मिलता है, देखो दूसरा अवकलज तो आ गया, फिर भी हमें यहाँ कहीं y नहीं मिला, इसका मतलब इस सवाल में हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इस सवाल में हमें ये करना पड़ेगा कि पहले y निकालो, फिर dy अपॉन dx निकालो, फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो तीनों के मान उठा के यहाँ पर इस y की जगह तीनों की जगह रख दो, तो अपने आप दाएं पक्ष आ जाएगा RHS। तो क्या लिखोगे, चूंकि, या लिखोगे अब, क्या लिखोगे अब, बोलो, नाउ डी स्क्वायर या LHL बराबर LHS बराबर बोलिएगा डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। स्टेप बड़े बनते हैं लेकिन बहुत मजेदार होते हैं, पढ़ने में भी मजा आता है। यहाँ पर बेटा 10x लिखा है ना, 10x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई, और इधर क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स। यही है ना, बराबर जीरो मत लिख देना, क्योंकि कौन सा पक्ष ले रहे हैं हम, बायां पक्ष, LHL। चलिए अब कैसे लिखोगे, समीकरण 1 2 व 3 6 मान रख दो, तीनों के उठा के पहले इसका रखते हैं, बहुत बड़ा सा मान है बेटा, तो ये आपका नीचे का पूरा फिल हो जाएगा, है ना, 2-3 लाइन में आएगा। चलिए पहले इसका रखते हैं, कितना है, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस साइन एक्स माइनस
कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। आया समझ में? ये रखा। फिर उसके बाद काय का चिन्ह है प्लस, है ना, और प्लस के बाद क्या लिखा है tan x। आया फैजान समझ में? tan x कहाँ से आया, वो तो सवाल का ही लिखा है। इनटू में dy अपॉन dx का मान देखो कहाँ से रखना है, समीकरण नंबर 2 से। तो क्या आ जाएगा, बोलो, dy अपॉन dx का मान कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा cos sin x इंटू क्या आ जाएगा cos x बनेगा। फिर देख लो प्लस में क्या है बेटा, आप कहोगे y, तो y का मान कितना है, रख दो, y का मान कितना है sin x, और y के बाजू में क्या बैठा है cos स्क्वायर x, तो उसको ज्यों करते हुए लिख दो, क्या आ जाएगा इनटू में, जगह नहीं है बेटा इसलिए तीसरी लाइन में लिख रहे हैं क्या, cos स्क्वायर x, ये इनटू में है, बनेगा। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको साफ करते हैं। जो प्रूव करना है वो तो अपने आप हो जाता है। सोचो ये एलएचएस की एक ही लाइन, एक के बाद ये दूसरी, और ये वाला 1 2 और 1 3 लाइन में आया। मैं इधर लिखता हूँ एलएचएस एक बार और, एलएचएस है ना। चलिए बोलिए कितना आ जाएगा बेटा, माइनस साइन अच्छा एक चीज तो देखो, ये क्या लिखा है cos स्क्वायर एक्स और साइन एक्स, ये तीनों काय में है, गुणा में है, तीनों क्या है, ये 1 और ये 2, तो ये cos स्क्वायर एक्स है, ये लिखा है तो यहाँ लिखा, साइन ये लिखा तो साइन ये, कोष्टक में साइन एक्स तो कोष्टक में साइन एक्स, ये काय का है माइनस का और ये काय का है प्लस का, तो ये दोनों तो कैंसिल कर ही दो इधर, तो ये गया और ये गया। आया समझ में? इतना चला गया। अब इतना बचा हुआ है पार्ट, तो एक बार लिख लेते हैं, बोलो कितना है, माइनस साइन एक्स इंटू में कॉस, बहुत तसल्ली से और दिमाग लगा के करने होते हैं सवाल, ऐसा थोड़ी है कि बस मुंह उठाया और सवाल बन जाए, ऐसा नहीं है बेटा। और फिर काय का चिन्ह है बेटा प्लस, और tan x को क्या लिख सकते हो, आप कहोगे sin x, बटे में क्या लिख सकते हैं cos x, लिख दिया, और इनटू में क्या है बोलो cos, और यहाँ क्या है sin x, और इनटू में क्या लिखा हुआ है cos x। आया समझ में? तो बेटा ये जो फिर से देखो यहाँ पर लिखा है cos sin x, और इनटू में देखो, इनटू में क्या लिखा है cos x लिखा है ना, ये देखो, ये tan x को बदला, ये ज्यों कहते हैं, और ये cos, सब के सब इनटू में है। यहाँ cos x से cos x क्या हो गया, कट गया, कितना आ जाएगा माइनस साइन x इंटू cos sin x प्लस sin x इंटू cos, और कोष्टक में क्या आ जाएगा sin x बनेगा। देखो ये काय का है बेटा, आप कहोगे माइनस का, ये काय का है प्लस का, एक जैसे हैं दोनों, क्या हो गए कट गए, कितना आंसर आ गया 0। ये कौन सा पक्ष चल रहा था LHS, कौन सा चल रहा था बेटा LHS, बराबर में क्या आ गया LHS बराबर, ये 0 क्या है RHS है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दोगे RHS। अतः हैंस करके ज्यों कहते हैं जो सिद्ध करना है वो लिखो, क्या लिखोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस tan x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आएगा 0। तो लिखना हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। आया समझ में बेटा? क्या लिखोगे यहाँ, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। चलिए ये वाला मैंने 18वां भी बता दिया, अब बचे 6 सवाल और जल्दी जल्दी बताए देते हैं, जितने हो सकेंगे उतने बता देंगे, जो बच जाएंगे तो एक और वीडियो बना देंगे, है ना। चलिए
अच्छा आप करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है, आप लोग थोड़े आपस में भी डिस्कस कर लिया करो, अगर किसी फ्रेंड से बने हैं तो उससे पूछ लो, क्या होता थोड़ा यहाँ का टाइम बच जाता है। बाकी कोई इशू नहीं, आप अगर पूछोगे तो हम बताएंगे, है ना। 18वें के बाद वापस आते हैं 15वें। 18वां पूछा था फैजान ने, 8वां सवाल पूछा था किसने, 8वां सवाल पूछा था सुमन ठाकुर ने, है ना। अब बताते हैं 15वां। 15वां किसका, 7J प्रश्नावली का 15वां सवाल। अच्छे से देखना, इस सवाल में एक बार नहीं 4 4 8 8 बार अवकलन करना होगा, लेकिन मजेदार सवाल है, करने में भी मजा आएगा, है ना। ये सवाल पूछा हुआ है आरती पटेल और प्रियंका रजक। चलिए बेटा बता देते हैं दोनों को, सभी लोग समझ लीजिएगा। इसका 15वां सवाल कैसा है। इसका 15वां सवाल है कि यदि y बराबर log, और यहां लिखा है x प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, सॉरी इतना का होल स्क्वायर, इतने का क्या बेटा, होल स्क्वायर। ये दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है ना। इतने का क्या हो बेटा, होल स्क्वायर हो। तो कह रहे हैं सिद्ध करो, सिद्ध करो, कितना सिद्ध करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां लिखा y2। कोई बच्चा कहता है y2 नहीं लिखना, जैसे पहली बात तुमने y2 लिख के दिया तो लिख दो, नहीं तो y2 का मतलब क्या होता है, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। आया समझ में। तो कहीं कहीं इतना नहीं लिखना, इसलिए उसकी जगह क्या चिपका देते हैं, वो y2 बनेगा। तो आप भी y2 के जैसा ही करिएगा फिर, है ना। y1 का अवकलन y2, और y का अवकलन y1, y1 का y2, y2 का y3, y3 का y4, ऐसे अवकलन होते जाते हैं। प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू, सॉरी एक्स वाई वन के बाद और है -2 इक्वल टू कितना, 0। इतना प्रूव करना है आपको, ये कह रहे हैं प्रूव करिएगा, प्रूव दैट, सिद्ध करो इतना, ये सिद्ध करना है। चलिए करते हैं, हर बार की जैसी आदत है, इसको सॉल्व करते जाएंगे, या तो ये डायरेक्ट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर मान रखेंगे, है ना। चलिए पता थोड़ी है पहले की होने क्या वाला है, बोलो y इक्वल टू, समीकरण तो मान ही लेंगे हम। चलिए y इक्वल टू कितना है बेटा, log, ये कोष्टक मझला क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि पूरे कोष्टक के ऊपर क्या चिपकाना है, वर्ग, इसलिए लगाना पड़ा, है ना। चलिए log छोटा कोष्टक x प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लॉग के बाजू में ये पूरा बैठा हुआ है इतना, x प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरा काय के बाजू में बैठा लॉग के, इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया है, स्मॉल ब्रैकेट, ताकि दिखे कि ये पूरा काय के बाजू में बैठा लॉग। और ये वाला मीडियम ब्रैकेट क्लोज किया और उस पर क्या लगा दिया हमने, वर्ग बनेगा। इसका नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। चाहो तो ब्रैकेट में लिखेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर बोलिएगा क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx बराबर, बेटा लॉग के बाजू में ये पूरा नहीं अभी कुछ दिखेगा, हमें तो पूरे कोष्टक में, मैं लॉग के ये पूरा कोष्टक जितना छुपा लिया, इसके ऊपर क्या लगा, वर्ग, हमें तो ये पूरा x दिख रहा है, तो 2 कहाँ आ जाएगा, आगे, और 2 में से कितना घट जाएगा, 1, तो 2 आगे आ गया, और इधर क्या बचेगा, देखिएगा कितना आ जाएगा बेटा, log, बोलिएगा x प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये मीडियम ब्रैकेट क्या हो जाएगा बेटा, क्लोज हो जाएगा, और उसके ऊपर देखो क्या लगा हुआ है, आप कहोगे सर वर्ग, तो वर्ग में से कितना घट जाएगा, 2 आगे आ गया, और 2 में से कितना घट जाएगा, 1, तो कितना बचेगा, 1, और 1 की पावर लगाई नहीं जाती। आया समझ में, चाहो तो 1 की लिख दो यहाँ, ऐसे लगाई नहीं जाती। इनटू में
वापस से अवकलन किसका होगा, जितने पूरे की जगह आपने क्या देख लिया था x, मतलब इस log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वापस हो जाएगा, क्योंकि इतने पूरे की जगह आपको क्या दिखा था पहले x, जैसे x वर्ग का क्या होता था 2 आगे, ऐसे ही तो इसमें कर दिया। वापस से अवकलन हो जाएगा d अपॉन डी एक्स। किसका अवकलन हो जाएगा बेटा, आप कहोगे कि यहाँ पर हो जाएगा log x प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का सर वापस हो जाएगा। बिल्कुल बेटा वापस हो जाएगा इसका। अब वर्ग नहीं लगाएंगे क्योंकि वर्ग वाला तो आगे सॉल्व हो गया। चलिएगा इसका करते हैं, थोड़ा बड़ा ही होता है लेकिन इजी होता है। अच्छा, आप कहोगे डी वाई अपॉन डी एक्स क्यों कर दिया, y1 करो, तो यहाँ पर y का अवकलन क्या कर देंगे बेटा, y1 आया समझ में, y का अवकलन क्या हो जाएगा y1। देखो मैंने समझा दिया आपको इतना यहाँ। अब बेटा एक बार फिर से इसी का भी ये पूरा थोड़ी हुआ है, y1, चलिए बोलिए y1 कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, इधर क्या आ जाएगा log x प्लस वर्गमूल के अंदर कितना बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला मीडियम ब्रैकेट क्लोज इंटू में इसका होगा। तो log के बाजू में पूरा क्या दिख रहा है आपको x, तो log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, जल्दी फटाफट क्या लिख दीजिएगा 1 अपॉन एक्स लिख दीजिए उसकी जगह पर, बोलिएगा कितना आएगा 1 अपॉन log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स कितना है आज हमारा x प्लस वर्गमूल के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना ही है ना। ये आ गया, जो यहाँ बैठा था वो कहाँ उतर आया नीचे। तो आप कहोगे वापस इसका होगा, बिल्कुल इसका होगा वापस, कितना आ जाएगा d अपॉन डी एक्स, लेकिन काय में होगा बेटा कोष्टक में, क्योंकि कोष्टक में ही लिखा करते हैं। बोलो इधर क्या आ जाएगा, वैसे तो ये भी होना चाहिए था लेकिन हमने सोचा आप लिख दो। इधर कितना आ जाएगा, किसका होगा, आप कहोगे x प्लस वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वापस होगा, ये बड़ा ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज। चलिए y1 इक्वल टू, अब 2 स्टेप में बनेगा शायद ये y1, बोलो इधर क्या आएगा log, इधर x प्लस वर्गमूल के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका मीडियम ब्रैकेट क्लोज, ये आएगा इनटू, अच्छा जो इनटू में है वो इसके अपॉन में लिख लें, दिक्कत तो है नहीं, इसके गुणा में ही है ना ये। चलिए तो इसके गुणा में है तो कहाँ लिख लेंगे अपॉन में, थोड़ा स्टेप छोटा दिखेगा y1 बराबर, चलिए ये इसके गुणा में है तो कहाँ आ जाएगा अपॉन में, कितना आ जाएगा x प्लस वर्गमूल के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसका कर दें बेटा, इसका क्या हो जाएगा देखिएगा, ये आपका है सवाल नंबर कौन सा 15। चलो करके देखते हैं क्या आता है, जो भी आएगा देखेंगे। x का कितना हो जाएगा बेटा, आप कहोगे 1, कहाँ लिखोगे कोष्टक में, बोलो ये इंटू का चिन्ह लगा है, x का हो जाएगा कितना 1, ये क्या लिखा है वर्गमूल के अंदर कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लिखा वर्गमूल के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आप कहोगे हमने तो रूट एक्स का पढ़ा है, रूट के अंदर जो भी लिखा होता है वो अपॉन 1 अपॉन 2 रूट के अंदर वो आ जाता है, तो यही तो यहाँ होगा, यहाँ रूट एक्स दिख रहा है अंदर, तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन 2, रूट के अंदर कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो रूट के अंदर जितना लिखा है वो ज्यों का त्यों आएगा, लेकिन वापस से उसका अवकलन हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे डी अपॉन डी एक्स इंटू में स्मॉल ब्रैकेट लगा लेना, तो काय का हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर से हो जाएगा। आया समझ में बेटा, थोड़ा कठिन हो जाता है ये सवाल, इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर देखना पड़ता है कि उसका वापस से हो रहा है फिर वापस से हो रहा है, बनेगा। जैसे log x का 1 अपॉन एक्स हो गया था तो इतने का वापस से होगा, इतने का वापस से करोगे तो x का कितना हो जाएगा 1, और इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो वापस से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा। चलिएगा बोलिए कितना आएगा y1 बराबर 2, ये मीडियम ब्रैकेट, ये log, ये x प्लस वर्गमूल के अंदर 1 प्लस
एक्स स्क्वायर, इतना ही ना, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये चलो मीडियम ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में आएगा एक्स प्लस वर्गमूल के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। ऐसे फेवरेट सवाल तो आपके वो होते हैं जिनमें बराबर में जीरो लाना हो, कितना अच्छा रहता, सब कट जाते हैं। बोलो बेटा, इधर आएगा 1 प्लस ये बीचों बीच 1 अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर कितना आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा 1 का अवकलन 0, और इसका कितना हो जाएगा 2x। आया समझ में? ये आपका ब्रैकेट क्लोज। चलिए बोलिए y1 बराबर कितना आ जाएगा, y1 बराबर कितना आ जाएगा 2 लॉग के अंदर, यहाँ पर आएगा लॉग, इधर आएगा x प्लस वर्गमूल के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में पहले से कौन बैठा है, आप कहोगे x प्लस वर्गमूल के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बैठा है, बनेगा। उसके बाद देखो बेटा, इनटू इधर क्या आ गया 1 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो मैं एक एक स्टेप इसलिए सॉल्व करता हूँ ताकि गलती ना हो, है ना। और 2x इसमें जुड़ेगा तो इनटू में क्या आ जाएगा 2x, और 2x का गुणा 1 में होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 2x। आया समझ में? 2x में 0 जोड़ा 2x, और 2x का गुणा 1 में होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 2x बनेगा। चल इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल। अब बेटा लघुत्तम लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा काय में होगा 1 में होगा कि नहीं होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, एक बार जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अभी तो ये y1 चल रहा है, हमें कहाँ तक जाना है बेटा y2 तक। अभी तो ये y1 चल रहा है, फिर हम y2 तक जाएंगे, बार और होगा अवकलन, जितना y1 आएगा y1 को सुधार साफ करते हैं। सवाल अच्छा है, y2 निकालने में तो बहुत आसान पड़ेगा, मैं इतना सरल कर दूंगा y1 को, है ना। आप तो देखते जाओ, बस गलती तो होगी ही नहीं कहीं। y1 बराबर बोलो बेटा, इधर क्या आ जाएगा 2, ये आएगा आपका मीडियम ब्रैकेट, इधर आएगा लॉग के अंदर कौन कौन बैठा है, आप कहोगे x प्लस वर्गमूल के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पर काय का अधिकार है लॉग का, तो ये यहाँ पर आपने स्मॉल ब्रैकेट मीडियम ब्रैकेट बंद किया। इधर कौन बैठा है, यहाँ बैठा है x प्लस वर्गमूल के अंदर कितना बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू में क्या आ जाएगा बेटा, इंटू में गुणा में क्या आ जाएगा। चलिए एक बार गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, नहीं इंटू ही लगाते हैं, वो अच्छा दिखता है। इसका गुणा काय में होगा 1 में, कितने अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा काय में होगा 1 में, क्योंकि लघुत्तम तो इतना ही आएगा ना, इसका गुणा 1 में होगा, सो कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आएगा कि नहीं। इसका गुणा जब 1 में होगा तो इतना, और प्लस में क्या बचा है आप कहोगे x, और अपॉन में लघुत्तम कितना आया था वर्गमूल के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा ना बेटा। चलिए देखो ये वाला और ये वाला एक से दिख रहे हैं, x इसमें है x इसमें, प्लस इसमें लगा प्लस इसमें, आगे पीछे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आगे लिख सकते हो ये पीछे, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। चलिए बोलिए y1 कितना आ गया, y1 बराबर 2 लॉग x प्लस वर्गमूल के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। चलिए और अपॉन में देखो कि y1 के सामने ही बराबर के सामने अपॉन की लाइन है, अपॉन में क्या आ गया वर्गमूल के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। साफ करते हैं नीचे का, इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इक्वेशन सेकंड। उम्मीद करो कि आपको जो सिद्ध करना है वो सीधा मिल जाए, अभी और आगे ना जाना पड़े, नहीं तो y1 y2 और y के मान कहाँ रखने पड़ेंगे LHL में। वैसे तो ये नहीं करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा भी कठिन नहीं देते। इसका नाम समीकरण 2 मत दो अभी,
इसका गुणा यहाँ y1 में कर लो, तो क्या आ जाएगा y1 इंटू त्रिक गुणा जानते हो 1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका इसमें कर दिया, बराबर में कितना बचा 2 टाइम्स लॉग x प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। इतना आ गया बेटा, फटाफट इसको सॉल्व और कर देते हैं, देखिएगा। देखो बेटा, अगर इस पक्ष में ये हमारा सवाल y के बराबर तो नहीं है, क्योंकि y में इतने के ऊपर क्या ये दो भले ही ना हो, लेकिन इतने के ऊपर क्या लगा था, वर्ग लगा था कि नहीं लगा था, तो इतने के ऊपर क्या लगा था, वर्ग। आप कहो सर ये वाला वर्ग लॉग में तो ऊपर चला जाता है, बेटा तो ये लॉग के ऊपर नहीं जाता, जबकि वहां तो पूरे लॉग के ऊपर था वर्ग जब सवाल था। यहाँ पर ये जाएगा तो पूरे लॉग के ऊपर बनेगा, यहाँ पर दिख रहा है ना। और जो आपका सवाल था उसमें पूरे लॉग के ऊपर नहीं होता, लॉग के बाजू वाली संख्या के ऊपर होता है तो आगे आता है, इसलिए ये दो आगे नहीं जाएगा। आया समझ में? जिनको डाउट आता कि सर ये इधर चला जाएगा, कैसे चला जाएगा, ये तो लॉग के बाजू वाली संख्या केवल इसके ऊपर जाता, चूंकि ये आगे लिखा है तो कहाँ जाता, इधर जाता, जबकि वहां पर वर्ग काय पर था, पूरे पर, तो फिर वो वर्ग कहाँ से लाए, ये तो है ही नहीं। तो यहाँ देखो दोनों पक्षों का हम कर देंगे वर्ग, वर्ग करोगे तो अपने आप इसका भी वर्ग होगा और दो का भी हो जाएगा। आया समझ में? तो ये हमारा सवाल बन जाएगा, बिल्कुल कर दो दोनों पक्षों का वर्ग, उससे बहुत सरल हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये दिमाग चलाना पड़ेगा कि इस पर वर्ग चाहिए तो दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग कर दो, तो अपने आप वर्ग आ जाएगा, बनेगा। चलो वर्ग करेंगे तो इसके ऊपर जो ये मीडियम ब्रैकेट है इसके ऊपर भी वर्ग लग जाएगा, और इधर दो का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। चलिए y1 का वर्ग कितना होगा, आप कहोगे y1 वर्ग, बिल्कुल इसका वर्ग होगा तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल कट जाएगा, सो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बचेगा कि नहीं बचेगा। ये y1 का वर्ग हो गया और इसका वर्ग करोगे तो इसका रूट कट गया, कैंसिल हो गया। चलो दो का वर्ग कितना होता है, 4, और इधर क्या आ जाएगा मीडियम ब्रैकेट, और मीडियम ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा होगा बोलो, लॉग। आप कहोगे इसका वर्ग नहीं करोगे क्या, इसका भी तो करना पड़ेगा बेटा, वर्ग तो सभी का होगा। चलो ये मीडियम ब्रैकेट और इसका क्या लगा दिया, वर्ग। अब लिखोगे समीकरण कैसे, 1 से, देखो समीकरण 1 से ये हमारा क्या बन गया, इतना सवाल, 4 को छोड़ दो तो ये बाकी का क्या बन गया, सवाल। तो क्या आ जाएगा y1 का वर्ग इंटू 1 प्लस एक्स वर्ग बराबर में 4, ये सवाल बन गया। सवाल कितना था हमारा, 22 था, बनेगा। इसका नाम दे देना समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 के दोनों पक्षों का क्या कर देना, x के सापेक्ष अवकलन, दोनों पक्षों का, अब तो आंसर आने वाला है, x के सापेक्ष अवकलन। बहुत आसान है बेटा, इसके बाद बहुत आसान है ना, बस यहाँ वर्ग करना याद रखना पड़ेगा आपको। चलिएगा पहला फलन इसको मान लेना और दूसरा इसको, तो पहले फलन ज्यों का त्यों y1 का वर्ग ज्यों का त्यों बनेगा, पहला फलन y1 का वर्ग, दूसरे का अवकलन, तो इसका अवकलन करोगे तो 1 का अवकलन कितना हो जाएगा, 0, और x वर्ग का कितना हो जाएगा, 2x बनेगा। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। और ये क्या लिखा हुआ है, देखो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन होगा। पहले का अवकलन आप कहोगे y1, इसका स्क्वायर का अवकलन कहाँ होगा, 2 कहाँ आ जाएगा बेटा, आगे आएगा, और y1, और यहाँ 2 ऋण कितना हो जाएगा, 1, तो कितना बच जाएगा, 1, और 1 लिखा नहीं जाता। आप कहोगे रुको, वापस से काय का होगा बेटा, y1 का। अच्छे से सुनना, y1 के स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2y1, और ऊपर 1 लिखा। देखो 2 कहाँ आ जाएगा, आगे, और 2 में से कितना घट जाएगा, 1, लेकिन वापस से किसका होगा, y1 का, और y1 का अवकलन हमने पहले बताया था कितना, y2 होता है। आया समझ में। चलिए, और बराबर में
4 बाहर आ गया और y का अवकलन कितना हो जाएगा बेटा y1। चलिए कितना आ जाएगा, इधर 2x को आगे लिख लेते हैं, 2x y1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस या फिर इसका इसमें गुणा कर लो, 2y1 y2 का 1 में होगा तो कितना आ जाएगा 2y1 y2, 2y1 y2 का x स्क्वायर में होगा सो प्लस 2y1 y2 x स्क्वायर, और ये इधर आके काय का हो जाएगा माइनस का कितना 4y1 और बराबर में कितना आ जाएगा 0। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको साफ कर देते हैं हम सभी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे पहुंचते हैं बेटा, बस आने वाला है, लास्ट ही फाइनल स्टेप चल रहे हैं। अब देखो y1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये इधर कितना लिखा हुआ है, इसमें से अगर y2 कॉमन ले लेते हैं आप, एक काम करिए 2y1 इसमें है, 2y1 इसमें है, 2y1 इसमें है, 2y1 ये भी दे देगा, तो दोनों पक्षों में ये 2y1 कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो 2y1 कॉमन ले लिया। चलिए अंदर क्या क्या बचेगा, इधर से 2 चला गया और y1, एक y1 चला गया तो केवल क्या बचा x y1 बचा। आप कहो y1 का स्क्वायर था तो बेटा एक y1 तो बाहर ले लिया, प्लस इधर 2 y1 चला गया तो केवल क्या बच गया y2 बचा, बिल्कुल बचा, प्लस इधर 2y1 चला गया तो केवल क्या बच गया y2 बचा, और क्या बच गया x स्क्वायर बच गया, बिल्कुल, और माइनस इधर 4 को क्या लिख लेते हैं आप 2 इंटू 2y1, 2 दूनी कितना 4, तो बेटा 2y1 तो चला गया तो केवल क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, और बराबर में कितना आ जाएगा 0। आया समझ में। चलो बेटा देखो यहाँ पर अब फाइनल क्या आने वाला है, ये 2y1 किसके बटे में चला जाएगा 0 के। आया समझ में। अब देखो इसको, इन दोनों को देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, आप कहोगे y2 ले लो कॉमन इनमें से, तो इधर क्या बच जाएगा 1, रुक जाओ, इधर आएगा कोष्टक में x y1, क्योंकि ये 2y1 कहाँ भेजने वाले हैं 0, प्लस इन दोनों में से y2 कॉमन आएगा तो इधर बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या बच जाएगा y2 बचेगा, ये y2 बाहर ले लिया तो माइनस में कितना है 2, अपॉन में कितना था 0, और ये बटे में क्या गया है 2y1, तो 2y1 का 0 में देंगे तो 0 हो जाएगा। बोलिएगा कितना आ जाएगा, इसको आगे लिख लें हम, तो बोलिए आगे लिखेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और y2, ये लिख लिया। फिर इसको लिख लो प्लस एक्स y1 माइनस का कितना 2, और इसका इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 में मिलके 0, देखो आ गया, लिख देना हैज प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, हैज प्रूव्ड लिखिएगा, यहाँ का हो जाएगा, बनेगा। एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत शानदार बनता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है, सवाल कोई कठिन नहीं होता है। इस प्रश्नावली का सबसे टफेस्ट सवाल 15वां था और मैं बता चुका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा इसका बताना है हमें कौन सा सवाल, इसका सवाल नंबर 15वां बता चुके हैं। इसके बाद सवाल नंबर 18वां 19वां, 18वां सवाल पूछा हुआ था, सॉरी 18वां बता चुके हैं, 8 बता चुके हैं इसका, 15 बता चुके हैं इसका, 18 बता चुके हैं, है ना। ये पूछा था सुमन ठाकुर ने, 15वां पूछा था उमा पाठक और प्रियंका रजक ने, 18वां पूछा था फैजान ने। उसके बाद आते हैं बेटा 19वां सवाल भी फैजान ने पूछा है, कि बता दीजिए सर। 23वां सवाल पूछा हुआ है सुमन ने, और 20, 21 और 24वां ये सवाल पूछे हुए हैं, 20, 21 और 24 ये पूछे हुए हैं उमा पाठक ने, है ना, 20, 24 और 21। तो ये भी बता देंगे
ये बेटा कल 5 सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम, है ना। तो ये आपको कल एक और वीडियो आएगा शाम तक, जिसमें आपको 19वां, 23वां, 20वां, 21वां और 24वां, फिर मैं 7J प्रश्नावली का कोई सवाल नहीं बताऊंगा, आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है और सवालों की। मैं पहले भी कल बता चुका हूं 4 सवाल, आज ये आपको 3 करवा दिए। बड़े बड़े सवाल होते हैं तो समय बहुत लगता है इनमें। और आज एक और बताया था हमने 7I का कौन सा उदाहरण नंबर एग्जाम्पल कौन सा 3rd, तो ये आज आपको बता दिए थे, ये कल बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो 1 घंटे का होगा, चूंकि अब बनने लगे हैं इसलिए इनमें टाइम नहीं लगेगा, 5 के 5 करवा देंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।